मुझे लगता है कि खुद केजरीवाल जल्दी ही जाकर के बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जनता का क्या है यार, किसको वोट दिया किसको नहीं दिया, कौन पूछता है जनता को आज के दिन। सीबीआई और ईडी ने लोकतंत्र का काम तमाम किया। जैसे शिवसेना का सिंबल गया था, उसी तरह आम आदमी पार्टी का सिंबल भी तो जा रहा है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में बहुत उथल पुथल मची हुई है और आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो बिना देरी के हुए फटाफट आंसर करते हैं। सर, पंजाब के लोग कह रहे हैं कि हमने तो वोट आम आदमी पार्टी को दिया था, फिर हमारा नेता बीजेपी में कैसे चला गया। देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल ही जेन्युइन है कि भारत के अंदर लोग पार्टियां देख करके वोट देते हैं। भले ही एक एमपी एमएलए बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का पीछे बहुत बड़ा रोल होता है जी। ऐसे में अगर कोई भी नेता पार्टी छोड़ करके जाता है तो वोटर की चॉइस बदल गई एक तरह से जी। लेकिन कानून के 10th शेड्यूल में लूप होल है कि अगर 2-3 लोग एक साथ पार्टी छोड़ करके जाते हैं तो वोटर का जो वोट है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट माना जाएगा। जी। मतलब एक तरह से वो डिफेक्शन की कैटेगरी में ना आकर के मर्जर की कैटेगरी में आएगा। सर, ईडी और सीबीआई का डर नेताओं को पार्टी बदलने पर मजबूर कर रहा है। देखिए, दोनों ही तरह की बातें हैं। कई बार इस तरह के पैटर्न नजर तो आते हैं कि भाई कहीं किसी भी नेता के घर पे रेड हुई है और उसके बाद में वो रूलिंग पार्टी के अंदर चला गया है, लेकिन कई बार पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, तो हम इसको यही नहीं कह सकते भाई हर नेता ऐसा करता होगा, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता भी है। सर, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि वो पार्टी से नाराज थे इसलिए चले गए। देखिए, पहले तो कोई आदमी नौटंकी करता है कि मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, मैं सरकार को क्रिटिसाइज करता हूं हर एक छोटे से लेकर के बड़े इश्यू पर। के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है क्या? मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? उसी पार्टी को आप वॉशिंग मशीन बताते हैं कि इसके अंदर एक भ्रष्टाचारी डालो, फिर वहां से दूसरी तरफ से क्लीन होकर के निकलता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है, और फिर खबर आ जाती है कि आप तो उनके साथ मिल गए हो। हालांकि कोई नई बात नहीं है। पिछला वीडियो जब हमने राघव चड्ढा पे रिकॉर्ड किया था, तब मैंने उस समय भी कहा था कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेगा, आप देख लेना। उन्होंने ये भी कहा है कि वो डिसगस्टेड फील कर रहे थे। डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर गए आम आदमी। हाँ, बिल्कुल, आपको पूरा अधिकार है डिसगस्टेड फील करने का। किसी पार्टी ने आपको चुनाव लड़ाया, जब आप कुछ नहीं होते थे, उस समय आपको ला करके सामने इन फ्रंट ऑफ खड़ा किया जी। और अचानक से आपको घृणा हो जाती है, आपका दम घुटने लगता है ऐसी जगह पर। चलिए मान लिया ये सारी चीजें नॉर्मल है, पर आप जिन लोगों के खिलाफ मुद्दे उठा रहे थे कि भाई जिन लोगों ने इन सभी गिग वर्कर्स की हालत खराब करके रखी है, एयरपोर्ट्स की हालत खराब करके रखी है, सड़कों की हालत खराब करके रखी है, आप उन्हीं के साथ जाकर के मिल गए हो। क्या वहां अब आपको घृणा महसूस नहीं होगी? आप कैसे वहां पे खुली हवा में सांस ले पाओगे, उसी दिल्ली के अंदर जहां दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और वहां पोल्यूशन से बुरा हाल है। सर, आम आदमी पार्टी के कौन कौन से सांसद हैं जो गए हैं पार्टी छोड़कर? देखिए, ये तो वैसे तो जग जाहिर है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं नाम बता देता हूं। जैसे सबसे पहले तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, शिंदे, राजेंद्र गुप्ता और हरभजन सिंह। ये सभी 7 इस तरह के जो सांसद हैं जो अभी जिन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। लेकिन साथ ही देखिए, राघव चड्ढा साफ सुथरा तो कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन उन सांसदों को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत थी जिनके घर पे ईडी सीबीआई की रेड हुई है हाल ही में। जी। अबे जनता सीधी सी बात है, सवाल तो उठाएगी आप पर। सर, आपके हिसाब से इन नेताओं के पार्टी चेंज करने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण एक नहीं होता, चीजें धीरे धीरे करके इकट्ठी हो जाती है। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि पार्टी से इनकी नाराजगी है और कहीं ना कहीं विचारधारा जो है वो बट रही है आपस में। जी। दूसरी चीज, किसी भी संगठन में अंदरूनी विवाद भी होते हैं। जैसे स्वाति मालीवाल ने साफ कहा कि भाई नेतृत्व को लेकर के बहुत मतलब अटपटी सी चीजें आम आदमी पार्टी में चलती हैं। तीसरी चीज हो गई कि संगठन किसी को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और उस पार्टी में क्या उस आदमी को अपना भविष्य भी नजर आ रहा है। और चौथी चीज ये है कि भाई हो सकता है बीजेपी पार्टी में उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हो, या बीजेपी ने कुछ पैसे ऑफर कर दिए हो, या कुछ और किया हो, क्योंकि ये चीजें कभी प्रूफ तो होंगी नहीं और ना ही पब्लिक डोमेन में कभी आती हैं। सर, क्या बीजेपी पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है पार्टियां तोड़ने के लिए? देखिए, ये अपोजिशन का आरोप है कि बीजेपी जो है वो हमारे एमपीज और एमएलएज को टारगेट कर रही है, और इस तरह का एक ऑपरेशन, ये नाम भी इनफैक्ट अपोजिशन नहीं दिया है कि ऐसा वो बीजेपी कर रही है कि जो हमारे एमपीज एमएलए हैं उनको पावर का प्रोमिस करती है, कभी पैसे का प्रोमिस करती है, कभी सेफ्टी का प्रोमिस करती है और उनको अपने अंदर शामिल कर ले रही है। जी। लेकिन बीजेपी का इस पर स्टैंड अपना हर बार यही रहता है कि भाई हमारे तो डोर खुले पड़े हैं, दरवाजे खुले हैं, आप आइए, जिसको आना है हमारी तरफ से स्वागत है, हम मना कभी करेंगे नहीं, ना कहना नहीं आता है हमें साहब। सर, देश में जिस तरह से पार्टियां टूट रही हैं, ये चिंताजनक नहीं है? देखिए, पार्टियां टूट रही हैं, ये तो आप जैसे बचपन में हम लोग, पता नहीं आप कितना खेलते थे नहीं खेलते थे, पर मैं बताऊं कि बचपन में हम लोग एक गेम खेला करते थे जिसमें हम 2 टीम बना लेते थे, जिसमें एक साइड में 3-4 लोग हम रहते थे, दूसरी साइड में भी हमारे 3-4 दोस्त रहते थे। तो हम गाँव के अंदर वो जो मिट्टी के डले इकट्ठे करके और मारना खेलते थे एक दूसरे को। तो उसमें जो भी टीम कमजोर पड़ती थी तो दूसरा साथी बच बचा के दूसरी टीम की तरफ आ जाता था कि भाई हाँ, इधर तो मार पड़ रही है तो उधर निकल लो। दूसरी तरफ जब मार पड़ती थी तो वही जो टीम के साथी हैं वो और किसी तरफ चले जाते
आते तो ऐसा 2-4 बच्चे हमेशा ऐसा करते ही रहते थे। तो जब उस छोटे से खेल के अंदर ये दल बदल की राजनीति चलती थी तो ये तो बहुत बड़ा महादंगल है राजनीति का। जी। यहाँ तो बातें करोड़ों अरबों खरबों में होती हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं। देखिए जहां आपको प्रोटेक्शन दिखेगा, जहां आपको पावर दिखेगी, जहां आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, आदमी स्विच करना चाहेगा। नॉर्मल जॉब्स में भी ऐसा ही होता है। मुझे लगता है कि नॉर्मल चीजें हैं पर इन चीजों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, लीडर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि भाई जनता ने उन पर भरोसा दिखाया तो भरोसा नहीं तोड़े कम से कम। सर क्या आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कमजोर हैं, संभाल नहीं पाई चीजों को? केजरीवाल के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था, आत्ममुग्ध बोना, और ये कुमार विश्वास ने प्रयोग किया था जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी कि एक ऐसा आदमी है जो राजनीति के अंदर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे किसी आदमी को पार्टी के अंदर आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, ऐसी इसकी मानसिकता है। और देखिए कोई भी आदमी किसी भी सेक्टर में जब इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ता है कि मुझे और किसी को आगे बढ़ने नहीं देना, आई एम ऑलवेज सुपीरियर, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। जो लोग आपके लिए काम करते हैं वो कब तक आपको फायदा पहुंचाएंगे? शायद उस दिन तक जब तक आप भी उनके बारे में सोचते हैं। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू किया इन सबको खत्म कर दूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, उस दिन फिर आप खत्म हो जाओगे। कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती है, और वही केजरीवाल के साथ हो रहा है। सर क्या बार बार ये दल बदल से लोकतंत्र खतरे में है? देखिए भारत का लोकतंत्र एक तो पता नहीं किस मिट्टी से बना है या लोग किस मिट्टी के बने हैं, कुछ भी होता नहीं उससे पहले लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। जी। भारत का लोकतंत्र ना तो कल खतरे में था, ना आज खतरे में है, ना ही कभी इन फ्यूचर खतरे में रहेगा जब तक भारत की जनता जागरूक है। जी। 2-4 नेताओं के पार्टी इधर उधर कर लेने से या किसी के प्राइम मिनिस्टर रहने से या न रहने से लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आएगा। जब इंदिरा गांधी जैसे लोगों ने इमरजेंसी लगाई तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इतने सारे कानून में परिवर्तन कर दिए जब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, तो इन 2-4 लोगों की वजह से तो लोकतंत्र खतरे में आएगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि नियमों को थोड़ा सा और कड़ा होना चाहिए कि कोई भी जो एमएलए है या एमपी है जो एक पार्टी से चुन करके आ जाए वो बीच में ऐसा नहीं कर सके। सर जो आम आदमी पार्टी का सिंबल है झाड़ू, वो भी छीन सकता है? देखिए अभी इमीडिएटली तो कोई खतरा नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन हाँ जैसे शिवसेना में हुआ था, एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना को फिर बाद में सिंबल मिल गया था कि भाई हाँ पूरी की पूरी पार्टी तो इधर ही है। तो अगर उसी तरह का कुछ इधर भी हो जाता है तो हो सकता है, लेकिन अभी खतरा नहीं है। तो सर अब एक अंतिम सवाल, क्या करेंगे केजरीवाल? केजरीवाल को देखिए क्या करना है, जो अपना काम वो कर रहे हैं वो करते रहें। और दूसरी चीज है कि उनका टारगेट गुजरात है। इस तरह की मानसिकता होती है कि जहां से जो आदमी आया है, मतलब नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई उनका जो ओरिजिन है एक तरह से गुजरात रहा है राजनीति का, तो वहां जा करके अगर वो बीजेपी पार्टी को हराने में सफल हो जाते हैं तो जनता एक बार फिर से उनका लोहा मान लेगी। पहले भी दिल्ली के अंदर उनको मैंडेट मिला है, हालांकि अभी वहां बीजेपी सरकार है। पंजाब के अंदर उनको मैंडेट मिला है। अगर वो सही तरीके से दोबारा से देखिए पार्टी जिन मुद्दों के साथ आई थी, वास्तविकता में जो आम आदमी की चीजें हैं उनके ऊपर अगर वो बात करेंगे, अगर सुधर जाएंगे और ये आत्ममुग्ध बोनापन है इसको दूर रख देंगे थोड़ा सा, तो निश्चित रूप से दोबारा से लोग उन पे भरोसा करेंगे और हो सकता है कि देश को एक नई दिशा वो दे पाए। जी। बाकी तो इसके अलावा पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पहले ही करना था जो करना था, अब तो क्या ही करेंगे। सर होप करती हूँ कि ऑडियंस को कन्वर्जेशन पसंद आया होगा। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अगर इन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर से दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे किसी आंसर पे इनको आपत्ति है तो जरूर इनकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके जाएं। यही इन लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।